हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तैयारी चल रहा होगा आपका एनटीपीसी से। एनटीपीसी का एग्जाम डेट दे दिया, तो एनटीपीसी का तैयारी तो चल ही रहा होगा। चलिए, हम लोग 20 टेस्ट तक कर चुके थे, 20 तक किए थे। ये हम लोग 21 देखेंगे। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं कि एनटीपीसी के लिए है। और लाइव डिस्कशन के लिए रात में जोड़ना मत भूलिएगा। चलिए, देर ना करते क्वेश्चन वन से शुरू करते हैं। कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है? तो ये पारित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। ये दिबांग नदी पे, किस नदी पे ये पारित किया है? ये जल विद्युत परियोजना किस नदी पे? दिबांग नदी पे। किस नदी पे? दिबांग नदी। आइए दूसरा। हाल ही में किस राज्य की सांगली बीन को जीआई टैग विशेषता प्राप्त हुई है? जीआई टैग जो होता है, उसमें जीआई टैग सांगली बीन को ये किस राज्य ने दिया है? तो इसने राजस्थान में। किसने? राजस्थान ने दिया है। सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये है ट्विटर है। कौन सा है? ट्विटर है। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? पहला बैंक बन गया है एचडीएफसी बैंक। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी एचडीएफसी बैंक। हाल के दिनों में चर्चा में रहा मूनलाइट। देखिए, मूनलाइट शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मूनलाइट संबंध का है ये रोजगार से। किससे? रोजगार क्षेत्र से है। एक साथ दो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को मूनलाइटिंग कहा जाता है। मूनलाइटिंग किसको कहा जाता है? एक साथ दो कंपनी में काम करने वाले, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को एक साथ दो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को मूनलाइटिंग कहा जाता है। एक्सरसाइज ककाडू का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? ककाडू का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो नाइट ये कहाँ? लद्दाख में। नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में, याद रख लीजिएगा। आठवां। हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है? तो ये क्या है? किसके साथ? ये यूरोपीय संघ के साथ। किसके साथ? यूरोपीय संघ के साथ। आइए 9 नंबर। हाल ही में किस राज्य के एल आर श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? कौन? एल आर श्रीहरि। ये किस राज्य के हैं? ये तमिलनाडु राज्य के हैं। किस राज्य के? तमिलनाडु राज्य के हैं। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? पहली भारतीय महिला पहलवान ये कौन बन गई है? ये बन गई है विनेश फोगाट। कौन? विनेश फोगाट बन गई है। आइए 11। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेवर कप का संबंध किस खेल से है? लेवर कप। तो लेवर कप का संबंध ये टेनिस से। किससे? टेनिस से। आइए 12वां। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति। कौन सा चक्रवात? शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो शक्ति का नामकरण किया है श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने। हाल ही में सिरुई लिली महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सिरुई लिली महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है सिरुई लिली ये मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। सिरुई लिली कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया है।
बजट तय 24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है प्राचीन शिलालेख के डिजिटलीकरण से। किससे? प्राचीन शिलालेख के डिजिटलीकरण से। भारत श्री का मतलब हाल ही में प्रगति और तेरा तुझको अर्पण पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रगति और तेरा तुझको अर्पण पोर्टल, तो ये किस राज्य द्वारा? ये गुजरात राज्य द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात राज्य द्वारा। ये करंट अफेयर भी मत इग्नोर कीजिए फ्रेंड्स, इसको एक तरफ स्टैटिक जीके चला जाएगा करंट अफेयर्स, और ऐसा ऐसा ही करंट अफेयर डालते हैं जो आपको स्टैटिक जीके की तरह लगे, जो आपको आगे भी जीके बनकर वो काम आ जाए। इसलिए आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, ये आपको सेलेक्ट करके क्वेश्चन डालते हैं। हाल ही में भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है? भार्गव शास्त्र, भार्गव वस्त्र। क्या? भार्गव वस्त्र। भारत वन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का वनावरण कितना है? तो इसका वनावरण कितना है? इसका 25.17% है। कितना है? 25.17%। आइए, भारत में अब तक कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? अब तक कितने ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है अब तक, तो अब तक को 12 को कर दिया गया है। कितना? अब तक 12 है। अब तक 12 समुद्री लिस्ट। कितना? 12। देखिए इसमें सब 12 दिया गया है। गोल्डन बीच उड़ीसा में, और ऋषिकंडा बीच आंध्र प्रदेश में। ये क्या है? राधानगर बीच अंडमान निकोबार में। ईडन बीच पुडुचेरी में। कोवल्लम बीच तमिलनाडु में। कितना हो गया इधर? 3 2 5 हो गया। शिवराजपुर बीच गुजरात में। घोघाला बीच दीहू में। ये भोगवे बीच महाराष्ट्र में। मिरामार बीच गोवा में। ये पाडुबिद्री एंड कसारको बीच कर्नाटका में। बंगाराम बीच लक्षद्वीप में। कप्पड़ बीच केरला में। कितना हो गया? 3 3 6 7 5 12। 12 को अभी तक दिया गया है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देशों के मध्य हुआ है? किन देश के मध्य? तो भारत और नेपाल के मध्य। किसके बीच? भारत और नेपाल के मध्य। भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए किसे नियुक्त किया गया है? नए सीजीए कौन बन गया है? यह संजय मूर्ति बन गया है। कौन? संजय मूर्ति। भारत के महालेखा नियंत्रक सीएजी की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में वर्णित है। कौन सा अनुच्छेद? 148 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 51 भारत के सीएजी की संस्था से संबंधित है, और 148 में नियुक्ति होता है। अभी कौन है? संजय मूर्ति। मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उनके बारे में कौन सा कथन गलत है? वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो 1 बार देश के रक्षा मंत्री भी बने, वो 8 बार विधायक बने। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरख जिला में हुआ, ये गलत है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में ये नहीं हुआ। इनका जन्म कहाँ होता है? इटावा के सैफई में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में 12 साल में एक बार होने वाले सरस्वती पुष्करालु महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किसको किया गया है? मैथिली भाषा अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किसको किया गया है? तो किया गया है महेंद्र मलंगिया को। किसको? महेंद्र मलंगिया को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एतिकोली द्वितीय पाठ योजना शुरुआत की है? तो ये किया है किसने? असम ने। किसने? असम ने।
असम सरकार ने असम चाय के 200वें उत्सव के अवसर पर राज्य के चाय बागानों के प्रत्येक अस्थायी और अस्थायी मजदूर को 5,000 की एक मुश्त सहायता देने के लिए यति कोटि दत्ती पाठ योजना शुरू किया है। साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है यह हांगकांग को। किनको? हांगकांग को। चलिए आगे चलते हैं। पेड़ा पद्धति क्या है? ये पेड़ा पद्धति है जंगल काट कर सूखने छोड़ना को पुनर्गठित करना। पर्वतीय क्षेत्रों में जो वन होता है, वन को साफ करके 2 से 3 वर्ष तक एक स्थान पर कृषि कर उसको त्याग कर दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है, तो इसको पेड़ा पद्धति या झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम क्या है? झूम कृषि इसी बोला जाता है, झूमिंग कृषि। 27 महादेव पहाड़ी किसका भाग है? ये महादेव पहाड़ी सतपुरा का भाग है। किसका भाग? सतपुरा पहाड़ी का भाग है। ये महादेव पहाड़ी भारत के नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य है। ये सतपुरा पहाड़ी है नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य है। ये पश्चिम की ओर बहती है नदी, ये किस ओर बहती है? ये पश्चिम की ओर बहती है ये नदी। चलिए आगे चलते हैं। पंचमढ़ी भी इसी पहाड़ी पे है, पंचमढ़ी भी इसी पहाड़ी पे है। दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? तो दक्कन का पठार ये क्रिस्टेशियस काल में हुआ था। किस काल में? क्रिस्टेशियस काल में हुआ था। ये भारत का सबसे बृहद पठार है। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पॉइंट। बिहार के कितनों जिलों से ये गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो ये 12 जिला से। कितना जिला? अभी ब्लू फ्लैग भी पढ़े थे, समुद्री ब्लू फ्लैग भी 12, तो 12 क्षेत्रों से गंगा नदी बहती है। कौन कौन है? बक्सर है, भोजपुर है, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। देखिए इसमें एक फिगर दे दिया हम आपको। ये जो गंगा नदी देखिए ब्लू लाइन वाला जो गया है, गंगा नदी गई है, इसके ये उत्तर साइड से है, ये उत्तर तरफ से, और ये दक्षिण तरफ से बहने वाली नदी है। ये उत्तर दिशा से, ये दक्षिण दिशा से। तो उत्तर दिशा देखिए कौन कौन है? घाघरा, गंडक, ये बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। और बाएं तरफ से बहने वाली नदियाँ कौन है? कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय नदी है। ये भी याद रखिएगा। ये बिहार के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं बीपीएससी या बिहार के लिए, ऐसे कोई भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन बीपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे फिगर ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरे पॉइंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसको देख लीजिएगा। चलिए 30वां, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है 21 है। कितनी है? 21 है। प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है। कितनी? 800 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की लंबाई 800। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच बहती है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता के बीच बहती है। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के बीच बहती है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच। पंजाब हिमालय फिर कहा जाता कुमायूं हिमालय। क्या जाता? कुमायूं हिमालय, सिंधु सतलज, सतलज काली, फिर आ जाएगा ये सतलज और काली नदी के बीच बहती है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, फिर असम हिमालय आ जाता है।
असम हिमालय किसके बीच? सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता। असम हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय और ये कौन होता है? सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिहांग। एक नदी आती है तीस्ता दिहांग के बीच, तीस्ता और दिहांग के बीच। ये तो काली और तीस्ता नदी के बीच तो बहती है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, यही नेपाल हिमालय हो गया। असम हिमालय ये हो गया, ये हो गया नेपाल हिमालय। तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। याद रख लीजिएगा। पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी किलोमीटर है? पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय तो ये तो देखे हैं अभी ऊपर कितना 800 किलोमीटर। और असम हिमालय कितनी हो जाएगा? 720 किलोमीटर। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। पंजाब हिमालय सिंधु प्लस सिंधु और सतलज नदी के बीच, कुमायूं हिमालय सतलज काली, नेपाल हिमालय काली तीस्ता, असम हिमालय तीस्ता दिहांग। ये दक्षिण से उत्तर की ओर है। ये दक्षिण से जो भारत की मैप है, जो भारत की मैप है, तो इधर से इधर की ओर है। दक्षिण से उत्तर की ओर याद रखिएगा। कभी कभी सीरीज में भी पूछ देता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हुए या फिर दक्षिण सबसे दक्षिण या सबसे उत्तर में कौन सी है। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में नहीं है, ये डिंडवाना झील है राजस्थान में, पिछोला झील भी है, फतेह सागर झील भी है, ये माना झील असम में है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ये डी था और ये सी था। यही माना झील हो जाएगा। माना झील ये असम में नहीं है। मानस जानते हैं कहाँ पे? असम में। मानस, ये मानस बल झील जम्मू कश्मीर में। मानस झील एक अलग है, ये मानस बल झील, इसको मानस बल झील भी बोलता है। मानस बल झील ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है? इसका स्थापना किया गया 1983 में। कब? 1983 में। आज सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु की आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो पहला होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के पालन कीजिए, उसके बाद फिर गृहस्थ, शादी ब्याह कीजिए, उसके बाद फिर जब बाल बच्चा जवान हो जाए तो आप वानप्रस्थ की ओर चले जाइए, त्याग दीजिए घर। उसके बाद वन में जंगल में जाकर आप सन्यासी ग्रहण कर लीजिए, सन्यास बन जाइए, सन्यासी। तो ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यासी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के शासक को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। तो लिच्छवी दोहित्र किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है फ्रेंड्स। महाबलीपुरम के सर्प पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला है? कला के साक्षी है। महाबलीपुरम सर्प पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला का साक्षी है? तो यह पल्लवों के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो सुल्तान पहले किसका प्रधानमंत्री था? पहले नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। किसका? नसरुद्दीन की। ये 1226 में इसका 1266 में इसका मृत्यु हो गया था। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन का मृत्यु हो गया था। उसके बाद बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा उसका उत्तराधिकार बन गया था।
नसरुद्दीन ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दिया था। ये बलबन का एक और नाम क्या था? उल्लू खां। ये भी पूछ देता है, याद रख लीजिएगा, उल्लू खां। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है ये शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय, यही इसका है। ठीक है, यह सही है सुमेलित। बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय, सही है। मियाँ मीर कादरी सिलसिला, सही है। अटमट सर्दी ये नक्शबंदी संप्रदाय, सही है। चारों सही है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, हुमायूं की प्रिय पत्नी थी हाजी बेगम। ये क्या था? ये हुमायूं की पत्नी थी। ये पत्नी थी हुमायूं की। इसी ने ही बनवाया था अपने पति के यादगार में। इसका वास्तुकार कौन थे? मीरन गिरजा ग्यास थे। ये भी याद रखिए, इस मकबरा का वास्तुकार कौन था? मीरन मिर्जा ग्यास। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। पंचमहल है, मोती मस्जिद नहीं है, ये सलीम चिश्ती का मकबरा भी है, और ये मरियम पैलेस भी है। पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस भी है, और ये सब नहीं है। मोती मस्जिद कहाँ है? दिल्ली तथा आगरा किला में है। ये कहाँ? दिल्ली और आगरा किला में। 41 गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था गुरु गोविंद सिंह का, ये 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना कब? 1699 ईस्वी में किया गया था। आइए, गोविंद जो भी सिख गुरु है उसका हम 10 को पढ़ लेते हैं, 10 को हम बता देते हैं, आप याद रखिएगा। पहले कौन थे? नानक थे, गुरु नानक। नानक अंगद, अमरदास, रामदास, फिर अर्जुन देव। नानक, अंगद, अमर, रामदास, राम, अर्जुन, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर, और लास्ट में कौन थे? यही गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। याद रख लीजिएगा। नानक, अंगद, अमर, राम, अर्जुन, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, और तेग बहादुर, गोविंद सिंह। औरंगजेब ने हत्या तेग बहादुर का करवाया था। तेग बहादुर का हत्या औरंगजेब ने करवाया था। इसकी हत्या औरंगजेब द्वारा हुआ था। अर्जुन देव की हत्या ये जहांगीर ने करवाया था। इसकी हत्या जहांगीर ने। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने स्वीकार किया था? ये डिजरेली ने। किसने? डिजरेली ने। और बीडी सावरकर ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? ये महात्मा गांधी ने
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे। ये ब्रिटेन में गए थे हिस्सा लेने के लिए। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है? ये समाजवादी नहीं किया गया है। कौन सा? समाजवादी नहीं किया गया है प्रस्तावना में। ये कौन सा? समाजवादी नहीं। इसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? ये हटाया गया था मोरारजी देसाई सरकार जब था। कब? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। ये संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 44वां संशोधन 1978। 42वां जो था 76 था। 368 के द्वारा संशोधन होता है। अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन होता है। ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अफ्रीका, अमेरिका नहीं, अफ्रीका। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। कब? 1951 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पहले किसने किया था? केसी नियोगी ने। किसने? केसी नियोगी ने। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। कितने प्रकार के आपात अधिकार है? इसके पास 3 प्रकार के आपात अधिकार है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखिए, पहला है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है 356 राष्ट्रपति शासन। कौन सा है? राष्ट्रपति शासन। बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 360 है ये वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, वित्तीय आपातकाल। चलिए आगे। वित्तीय आपातकाल का यूज अभी एक बार भी नहीं हुआ है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली ये कहाँ से ग्रहण हुआ है? ये ब्रिटेन के संविधान से। किसके संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से ये भारत का ये संसदीय प्रणाली लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ये 50 क्वेश्चन का सीरीज कर लिए हैं। अब तक कितने सेट हो चुके हैं? ये 21 सेट हो चुके हैं। 21 सेट हो चुके हैं। इसलिए आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप लोग अच्छे से जाकर प्लेलिस्ट में बारी बारी से देख लीजिए। आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन मिलेगा और आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी मिलते चला जाएगा। आपको लेटेस्ट करंट भी मिलते चला जाएगा ताकि आप लोग को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स प्लस जीके जीएस भी। इसलिए आप लोग अच्छे से, और हर दूसरे सेट में, हर सेकंड सेट में आपको कुछ मैथ का पॉइंट भी बता देते हैं ताकि आप लोग को एनटीपीसी के लिए पर्याप्त मैथ होता है उतना। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अब वीडियो को लाइक कीजिए। अब आपका काम है, मेरा काम है 50 क्वेश्चन करा देना और आपका काम है लाइक करना। और लाइक कीजिए धड़ाधड़। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।